In today video, we will do second exercise of chapter real numbers. देखिए ऑलरेडी मैं फर्स्ट एक्सरसाइज अपलोड कर चुका हूँ वन बाय जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है मैं इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देता हूँ उसका लिंक। तो चैप्टर रियल नंबर जो है क्लास 10th का चैप्टर है। इस वीडियो में व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सबसे पहले मैं आपको बताऊं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स, ये अक्सर पूछा जाता है। फिर बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है ना, वो क्या चीज होता है जो हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने में हेल्प करेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है। इस वीडियो के एंड में मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करी है कि ओनली थिंग विच आई वांट टू से हियर इज कि भाई पहले आप खुद ट्राई कीजिए एंड देन प्ले द वीडियो एंड चेक वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं। बिफोर एवरी एक्सरसाइज में कोशिश करता हूं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूं। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ना, वो क्या चीज है उसका मीनिंग बताता हूं। ये कहता है भाई एवरी कंपोजिट नंबर। आप क्वेश्चन आ रहा है तो सर कंपोजिट का मीनिंग तो बताओ। ये पहले मैं आपको बता देता हूं भाई नंबर जो है ना उनको एक तरीका है क्लासिफाई करने का, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। आपको पता है, जैसे रिकैप्चुलेट कर रहा हूं, प्राइम नंबर होता है एग्जैक्टली टू फैक्टर होते हैं, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। या सिंपल लैंग्वेज में कहता हूं जो किसी की टेबल में आते ही नहीं, एक तो 1 होता है, एक नंबर खुद इटसेल्फ होता है, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर, राइट। और कंपोजिट नंबर की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? कंपोजिट नंबर होता है मोर देन टू फैक्टर होते हैं। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे एक क्वेश्चन करा भी था, मोर देन टू फैक्टर्स। आई होप कंपोजिट नाउ क्लियर हो गया होगा। तो कंपोजिट सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है ना वो 4 है, और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है ना वो 2 है। और ठीक है, क्वेश्चन मेरे को बच्चे क्लास में पूछ रहे थे इनको प्राइम नंबर क्यों होते हैं। प्राइम वर्ड का मीनिंग होता है मेन, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्राइम टाइम हो गया। ये मैं आपको बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो में कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर अगर मिल जाता है तो एक कंपनी है जो उसको $60,000 है वो उसको रिवार्ड करती है। क्यों करती है ये ज्यादा लेंथी हो जाएगा, मैं अगले प्राइम नंबर वाले वीडियो में डिस्कस करता हूं। वापस आते हैं, कहते हैं एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं कि कोई भी कंपोजिट नंबर है ना, हमने ले लिया फॉर एग्जांपल, मैं 2-3 एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने कंपोजिट नंबर यहां पे 8 ले लिया, तो 8 को जो है ना आई कैन, पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, फिर 2 से किया। ये कहता है भाई कोई भी कंपोजिट नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात कर रहा है ये। एक रैंडमली ले लेते हैं कि जो जैसे इसमें हमने ले लिया 24 है, क्या उसको भी हम प्राइम में कर सकते हैं? बिल्कुल, कोई भी नंबर है ना कंपोजिट उसको प्राइम में कर सकते हैं। 2 से करते हैं 12 हो गया, फिर 2 से करते हैं 6 हो गया, फिर 2 से प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है 3, और फिर 3 से करते हैं 1 आ गया। सो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक 3 है। इसको मैं पावर में लिख दूंगा क्योंकि ये 3 टाइम्स अपीयर हुआ है। सो आई होप वन थिंग इज क्लियर कि भाई ये जो लाइन कह रहा है ना कि कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो दिस इज ट्रूथ। आप कभी भी स्टेटमेंट आए तो क्रॉस चेक कर लिया करो व्हाट ही सेइंग, राइट और रॉन्ग। आई होप ये आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ले लेता हूं। देखिए ये जो पॉइंट है ना ये क्या कह रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है वो बताऊंगा, और एलसीएम और एचसीएफ में। तो सबसे पहले मैं एचसीएफ निकालना बताता हूं। देखिए अगर आपको एलसीएफ निकालना है तो किसी भी जो प्राइम फैक्टर है ना, कॉमन प्राइम फैक्टर, उनको आप आइडेंटिफाई करके और उनकी स्मॉलेस्ट पावर ले लो। तो इसकी मैंने इंक चेंज करी है, स्मॉलेस्ट पावर। आप बोलो सर करके दिखाओ, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, तो मैं एक एग्जाम्पल लेके करके दिखाता हूं। सबसे पहला काम है प्राइम फैक्टराइजेशन करना। किसका? ये नंबर दे रखा है, इस क्वेश्चन को ही कर लेते हैं। कहता है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एलसीएम एचसीएफ निकालो। 6 को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, यानी कि प्राइम नंबर से डिवाइड किया, 2 3 जा 3 1, जब 1 आए जब मैं रुक गया। फिर 72 को कर लेते हैं। 72 को मैंने करा, 2 से 2 36 आया यहाँ पे, फिर 2 से किया 18 आया, फिर 2 से किया 9 आया, और 9 को 3 से करा, और 3 3 जा 1, ये 9 आ गया। 120 है वो बचा, इस 120 को भी कर लेते हैं। सो पहला स्टेप है प्राइम नंबर से डिवाइड करके लिख लीजिए। 2 से किया 60 आया, देन 2 से डिवाइड किया 30,
देन 2 से किया 15 और 2 से जा नहीं रहा तो 5 से कर दिया 3 5 जा और 5 1 जा। तो पहला स्टेप क्या किया मैंने, पहला स्टेप है मैंने प्राइम नंबर से डिवाइड करके इनको एक्सप्रेस कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन में। कैसे, 6 को अगर आप देखो तो एक बार 2 आया एक बार 3 आया, लीजिए 2 इंटू 3। फिर हम 72 को करते हैं तो 72 को अगर हम इसमें लिखते हैं तो यहाँ पे 2 इज कमिंग हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की पावर जो है वो 3 लिख दिया, और 3 जो है वो 2 टाइम्स है, सो 3 की पावर मैंने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे देखते हैं इन दिस केस 2 इज कमिंग 3 टाइम्स। 120 को प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे एक्सप्रेस किया, 2 की पावर तो मैंने 3 लिखा, एक 3 है और एक 5 है। आई होप ये अलग अलग है। पहला स्टेप ओवर हो गया। मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना बताता हूं। तो पहले एचसीएफ बता देता हूं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ये कहता है कि भाई कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढो। कॉमन प्राइम फैक्टर, तो कॉमन में तो देखिए ये रहा 2 तीनों में प्रेजेंट है, तीनों में प्रेजेंट है, और अगर आप ध्यान दीजिए 3 भी तीनों में प्रेजेंट है। फिर कहते हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर ले लीजिए। स्मॉलेस्ट पावर का मतलब है इसकी पावर नहीं है तो 1 है ना, 1 3 और 3, तो स्मॉलेस्ट पावर तो क्या होगी, 2 की पावर 1 होगी, तो लीजिए 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया। 3 के केस में भी देखिए 3 की पावर 1 2 और 1, इन तीनों में स्मॉलेस्ट क्या 3 है ना, क्योंकि 1 पावर है तो 3 लिख दिया, और कोई है ही नहीं कॉमन, आंसर हो गया इसका एचसीएफ इज 6। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले कॉमन प्राइम फैक्टर को अंडरलाइन किया, फिर स्मॉलेस्ट पावर। स्मॉलेस्ट पावर का मीनिंग है कि यहां पे 1 पावर है, यहां पे अगर नोट करो तो 3 पावर है, और यहां पे 3 पावर है, तो सबसे स्मॉलेस्ट 1 ही है तो 1 लिखा है मैंने। लेकिन अगर यही केस में एलसीएम आ जाए, सेम प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें भी यही करते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। कहते हैं इस केस में कॉमन की बात नहीं कर रहा, वर्ड देखिए कॉमन नहीं है यहां पे। कहता है जो प्राइम फैक्टर है ना, उन प्राइम फैक्टर जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर को लिख दीजिए, कॉमन वॉमन की जरूरत नहीं है। हाँ, जो कॉमन है उनकी ग्रेटेस्ट लिख लो। कॉमन कौन कौन सा भाई, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 3 है, तो इसमें आपका आ जाएगा 2 की पावर 3 की ग्रेटेस्ट पावर। ग्रेटेस्ट पावर कब लेनी है, जो कॉमन है। फिर यहां पे 3 देखो, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, यानी कि 3 की पावर 2 ग्रेटेस्ट पावर ले ली। अब जो नोट कॉमन है ना उनको भी लिखो। नोट कॉमन कौन कौन सा है, और आप ध्यान दो प्राइम फैक्टर में 5 है, इसको मैंने 5 लिख दीजिए। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 की पावर 3 है, इसका मीनिंग है भाई 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। फिर 3 की पावर 2 का क्या मीनिंग है, 3 को करा 3 3 जा 9 और ये 5। इसका एलसीएम आता है, 2 को किया तो 8 इंटू 9 इंटू 5, आई थिंक 8 5 जा होते हैं 40, 40 इंटू 9 किया 360 इज द एलसीएम। एलसीएम वो नंबर होता है जो इन तीनों की टेबल में आएगा। अगर आप इनकी तीनों की टेबल लिखोगे तो ये कॉमन नंबर है जो इन तीनों की टेबल में आएगा। 360 इज द आंसर। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो फैक्टर होता है जो नंबर इन तीनों को डिवाइड करेगा। आई होप मैं एलसीएम और एचसीएफ है वो आपको थोड़ा समझा पाया। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये बहुत बार, ये कोई नई चीज नहीं, दिस यू ऑलरेडी डन, बट ये इंपॉर्टेंट है। अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं छोटा सा। क्या क्वेश्चन है, कहता भाई 2 नंबर है ना, फर्स्ट नंबर, ये 2 नंबर हैं, उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ। अगर 2 नंबर है ए और बी, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा ना वो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने के बराबर आएगा। आप बोलो सर इसका यूज क्या है, देखिए इसका यूज है शॉर्टकट तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन करके दिखाते हैं ना, भाई हमें 2 नंबर दे रखा है, कहता है उन दोनों नंबर का एचसीएफ 4 है। फर्स्ट नंबर को ए ले लेता हूं, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर ए है, ये मुझे 12 दे रखा है, और सेकंड नंबर जो बी है वो इक्वल टू लिख लेता हूं, वो दे रखा है मुझे 16। वन मोर थिंग इज गिवन, एचसीएफ मुझे गिवन है, तो मैंने यहां पे लिखा एचसीएफ इज इक्वल टू 4। ये ऑलरेडी 6 में मैं बच्चों को पढ़ा चुका है। हमें कह रहा है एलसीएम निकालिए, नई चीज कह रहा है ये, यहाँ पे इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालिए। तो देखिए पहला जो काम करेंगे ना वो ये करेंगे कि भैया इस फार्मूले का मैं यूज करने वाला हूं, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं। क्या फार्मूला है, फार्मूला ये कह रहा है कि भाई एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने पर और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर बराबर आएगा। वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि ए 12 है, इसकी जगह पे मैंने रख दिया 12,
और बी मेरा 16 है, यानी कि सेकंड नंबर, ये 16 रख दीजिए। एलसीएम मुझे निकालना है, ये लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया, बट एचसीएफ तो गिवन है। इन दिस क्वेश्चन एचसीएफ इज गिवन 4, सो आई विल राइट 4 हियर। ट्रांसपोज कर देते हैं, सो यहाँ पे एलसीएम बच जाएगा, और राइट साइड में जब मैंने इसको ट्रांसपोज किया 4 से, तो 4 1 जा 4 जा 48 इज द एलसीएम। देखिए अब मैं एक चीज आपको यहाँ सिंपल सी क्लियर करूं, 48 जो एलसीएम है ना, एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया वो नंबर जो 12 की टेबल में भी आता है और 16 में। अगर 12 की आप टेबल लिखते हो ना, 12 2 जा 12 3 जा 12 4 जा 16 2 जा 16 3 जा, यानी कि एलसीएम होता है द नंबर विच कम्स इन बोथ नंबर टेबल। और भी नंबर आ सकते हैं, जरूरी नहीं है। आगे चल के आप देखोगे 96 यहाँ पे भी आता है, और यहाँ पे आप देखोगे तो 96 यहाँ पे भी आता है, बट एलसीएम का मीनिंग ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल 48 है। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लेता हूं। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 1.2। आई थिंक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें क्लियर हो गए, क्वेश्चंस आंसर कर लेते हैं। देखिए इसमें एक ही पॉइंट मैं आपको बोलूंगा, पहले आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करें, देन चेक योर आंसर विद माइंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो 5 पार्ट है ना, तो फर्स्ट नंबर पार्ट मैं यहां कर लेता हूं, सेकंड जो नंबर है वो यहां कर लेता हूं, रिमेनिंग नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए कह रहा है। मेरे को लग रहा है 10th क्लास का सबसे इजी क्वेश्चन है ना, वो यही होगा। प्राइम नंबर आप सबको पता है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 से डिवाइड किया 70, फिर 2 से डिवाइड किया 35। 2 से नहीं जा रहा है तो नेक्स्ट आप 3 से ट्राई करोगे, 3 से भी नहीं जा रहा है तो 5 से ट्राई करोगे। आपको एक सीक्वेंस में करोगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। क्वेश्चन आ रहे तो सर सीधा ही मैं 5 या 10 से कर 5 या 7 से कर दूं, रॉन्ग नहीं होगा, बट सीक्वेंस में आपको एचसीएफ में हेल्प मिल जाएगी। ये 5 से जा रहा है, 7 आ गया, और ये मैंने 7 से किया तो 1। हमें एक्सप्रेस करने के लिए कह रहा है, तो ये नीचे मुझे लिखना पड़ेगा क्या, कि भाई 2 इज कमिंग 2 इंटू 5 इंटू 7। ये जो नंबर आए ना, ये आप ऑलरेडी देखो 2 टाइम्स आ रखा है, तो 2 की पावर 2 लिख दिया। ये ऑलरेडी आप कर चुके हो 6 7 में, दिस इज नॉट ए न्यू थिंग। 156 ले लेते हैं, 156 इंक चेंज कर लेता हूं मैं, थोड़ा बेटर रहेगा। भाई डेफिनेटली सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 जा 1, 8 जा करा, फिर 2 से करा, 2 3 जा 1 39। अब 2 से नहीं जा रहा है तो मैं 3 से कर रहा हूं, 3 से किया 13 आया, 3 से किया, देन अगेन 13 से करूंगा मैं, 13 तो खुद प्राइम नंबर है, 1 आ गया। तो लास्ट में मुझे एक्सप्रेस करना है 2 इंटू 3 इंटू 13। बस एक चीज इसमें और ऐड कर देना, भाई जो 2 टाइम्स आ रहा है ना या 3, तो उसको 2 पावर लिख दो, ये आपका टाइम भी बचाएगा और स्पेस भी। वेल आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। 2 पार्ट कर लेते, रिमेनिंग जो 3 पार्ट है ना, उनके मैं आंसर बता देता हूं आपको, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने कर रखे हैं। इसमें जनरली बच्चे नहीं अटकते हैं या करते नहीं है, तो मैं वो हटा देता हूं, इसको कर देता हूं डिलीट। अब देखिए मैंने जो क्वेश्चन नंबर है ना, 3rd वाला यहां करा है, ठीक है। 3rd वाले में मुझे जो प्राइम फैक्टराइजेशन करी, तो आपने ध्यान दिया कि 3 2 टाइम्स आ रखा है, तो 3 की पावर 2 लिख दी। 5 भी 2 टाइम्स आया तो 5 की पावर 2 लिख दी। सो ये मैंने एक्सप्रेस करा है किसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन में। 4th पार्ट की बात कर लेते हैं। 4th पार्ट में भी ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है सर, ये कभी अटक जाए तो हमेशा 7 11 13 है ना, ये अक्सर आपको ट्राई करने चाहिए। इसमें सिंगल टाइम ही आ रहा है, तो दिस इज आंसर, इसको हम आगे कर ही नहीं रहे। ये मैक्सिमम बच्चों ने मुझे पूछा, सर ये 2 से भी नहीं जा रहा, 3 से, भैया 17 है ना, वो प्राइम नंबर है, तो 17 से ट्राई करो। 17 से ट्राई किया तो 4 3 7, फिर किसी से नहीं जा रहा था 19 से, फिर 23 से, तो 17 इंटू 19 इंटू 23, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है किसके, 7429 के। वेल आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मुझे इसलिए आंसर दिखा दिया कि ये इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये मैंने 2 बार तो खुद पेपर में देखा है, तो आपको दिया है, तो ये आपको ठीक से समझा देता हूं। और ये प्रॉपर्टी है 6th क्वेश्चन, 6th क्लास में। कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, वेरीफाई करो। अब एलसीएम और एचसीएम के बहुत मेथड है निकालने के, देयर आर मेनी, लेकिन मैं एक मेथड आपसे शेयर कर रहा हूं जो अक्सर मैं करता हूं और इजी भी है। तो फिर कहता है वेरीफाई करो। ये जो रूल है ना,
ये वेरीफाई करना है कि भैया दो नंबर का जो प्रोडक्ट है ना वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। इसके क्वेश्चंस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं। सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। लीजिए भैया 26 का करा, 2 से जा रहा है 13, फिर 13 तो खुद प्राइम नंबर है 1 आ गया, और यहां पे मेरा जो 26 जो है ना उसको मैं लिख सकता हूं 2 × 13, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। पहले तो दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करा दूं, फिर आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना बताता हूं। सेकंड नंबर क्या है 91 है, तो मैं यहाँ पे 91 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं। डेफिनेटली ये मुझे पता है 13 7 जा ही होता है, तो 7 से किया 13 आया और 13 से करा 1 आया। अब मैंने 91 जो है इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा 7 × 13। अब देखिए मुझे निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूं एचसीएफ। एचसीएफ होता है इनमें कॉमन कौन सा है, तो अगर आप ध्यान दीजिए तो दोनों में 13 कॉमन है, तो और तो कुछ कॉमन नहीं, तो यहां पे 13 इसका एचसीएफ हो गया। लेकिन अगर आप नोट करें इस केस में तो कॉमन आ गया। एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में जो नंबर कॉमन है ना पहले तो वो लिख लो, लिख लिया, फिर जो नोट कॉमन है वो लिख लो। देखो 2 भी नोट कॉमन है, ये लीजिए 2 लिख दिया, 7 भी नोट कॉमन है यानी कि प्रेजेंट अनकॉमन है वो ये भी लिख दिया। और यहां पे मैं जो बता रहा हूं ये इन दोनों इनका एलसीएम जब करा 13 × 2 मैं लिख ही देता हूं 182 आया। वेरिफिकेशन पार्ट करने के लिए कह रहा है, देखो वेरिफिकेशन पार्ट ये कह रहा है कि भाई चेक करो, क्या चेक करना है हमें कि भैया दोनों का प्रोडक्ट करने पर क्या एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट बराबर आ रहा है। तो दोनों नंबर कौन कौन से मेरा, एक तो 13 है यानी कि ए माना है, सॉरी 26 है, पहला नंबर ए माना है भाई, ये जो ए है दूसरा नंबर मैंने 91 माना है, इनको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया 2366, राइट। अब मैं एक काम करता हूं एलसीएम और एचसीएफ भी पुट करके देख लेता हूं। मैंने एलसीएफ जो एचसीएफ है वो 13 आया, ये लीजिए मैंने इसकी जगह पे 30 रख दिया, एलसीएम की जगह पे 182 रखा, और इनको भी करा तो ये आप एग्री कर रहोगे ये आ गया 2366, दोनों बराबर आ गया, तो यहां पे लिख देता हूं हेंस वेरीफाइड। यही हमें प्रूव करना था। देखिए हेंस वेरीफाइड के बाद ना मैं एक आपको ट्रिक बताता हूं निकालने का। ट्रिक क्या है कि भाई अगर आपको एचसीएफ निकालना है ना तो कॉमन टर्म्स जो है ना वो लिख दीजिए। ये लिखा था कि कॉमन टर्म्स विद लिस्ट पावर, हालांकि दोनों की पावर 1 1 है तो यहां पे 1 ही आ गया। अगर 2 और 3 होता तो मैं 2 लिखता, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया एलसीएम अगर आ जाता है तो मैंने लिखा भाई कॉमन टर्म्स तो लिखोगे लेकिन उस केस में हाईएस्ट पावर लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई करना है नोट कॉमन टर्म जो अनकॉमन टर्म्स है। आप बोलोगे सर ये क्या चीज है, आप कैन यू एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में समझा देता हूं एग्जांपल से कि ये मैं क्या रहा हूं। इसी का सेकंड पार्ट ले लेता हूं, ये लीजिए। देखिए सेकंड पार्ट में मैं थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से इसलिए बता रहा हूं कि ये मैंने अभी नई चीज करी है। कहता है सेम करना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है फिर वेरीफाई करना है। तो एक बड़ा अच्छा तरीका ये है इसका कि मैं इसको पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेता हूं। इसको मैं क्या करता हूं, आधा मैंने टाइम सेविंग के लिए सेव कर रखा है इसको, तो मैं आपको ये लीजिए समझा देता हूं। भाई हमें क्या निकालना है, सबसे पहले 510 का एलसीएम और प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा, 2 से डिवाइड किया, 2 इसको 3 से डिवाइड किया 5 से, तो आपने ध्यान दिया ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 × 3 × 5 × 17। दूसरा नंबर मेरा है 92, तो 92 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करा, 2 से डिवाइड किया 46, फिर 2 से किया। अब आपने देखा ये जो 92 था ना इसको मैं 2 × 2 × 23 था, तो मैंने क्या करा इन दोनों को 2 की पावर 2 × 23 लिख दिया। अब 2 की पावर 22 है, मैंने ये देखो लिख दिया यहां पे। अब मैं आपको एलसीएम निकालना बताता हूं, जो मेन मुझे लगा कि बच्चे जनरली पूछते हैं। वो क्या पूछते हैं वो देखिए आप। सबसे पहले एचसीएफ, एचसीएफ में मैंने क्या लिखा है, कॉमन टर्म्स ढूंढो और लिस्ट पावर। कॉमन टर्म तो ये है भैया 2 की पावर 2 और 2, इसकी पावर 1 है, आपने ध्यान दिया हो। अगर आपको थोड़ा सा फिर भी कंफ्यूजन में ये इरेज कर देता हूं, जिसकी कुछ भी पावर नहीं होती है वो पावर 1 कंसीडर करते हैं, तो ये पावर 1 है। अब 1 पावर और ये 2 पावर है तो कितना लें, एचसीएफ में लिस्ट पावर लोगे 2 की पावर 1 लोगे, यानी कि ये हो गया।
फिर आपने देखा कि भाई और कुछ कॉमन है, और कुछ कॉमन है ही नहीं, यानी कि एक यही कॉमन है। तो इस केस में मेरा जो HCF आया ना वो 2 आया। सर एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम को देखिए, एलसीएम में मैंने क्या लिखा हुआ है, एलसीएम में मैंने लिखा हुआ है कि भाई कॉमन टर्म्स तो ले लो, लेकिन कॉमन टर्म्स के साथ में अभी हाईएस्ट पावर लिखो। हाईएस्ट पावर का मीनिंग समझाता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। हाईएस्ट पावर का मीनिंग ये है कि 2 की पावर 1 यहां है और 2 की पावर 2 यहां है, तो मैं कॉमन टर्म्स में 2 की पावर 2 लूंगा, ले लिया। फिर कहते हैं नॉट कॉमन जो टर्म है ना, नॉट कॉमन में क्या है, ये रहा 3 है, ये भी मल्टीप्लाई करो, 3 भी है, फिर 5 भी है, फिर 17 भी है, फिर नीचे वाली टर्म की भी नॉट कॉमन 23 भी है, इनको भी मल्टीप्लाई करो। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरा जो आंसर देखिए कितना आ गया। एलसीएम मैंने निकाला, एलसीएम आ गया 234, लिख देता हूं यहां पे 23460। ओके, अब मेरा ये तो हो गया एलसीएम, राइट, ये हो गया HCF। हमसे क्या कह रहा है, वेरीफाई करो, तो वेरीफाई करके बताता हूं आपको। पहला टर्म लिखा मैंने, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मेरा है 510, ये लिख दीजिए मैंने। फिर पूछे सेकंड टर्म, सेकंड टर्म 92 है, ये लिख दीजिए। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 510 और 92, तो मेरा मल्टीप्लीकेशन आता है 46920, राइट। अब मैं दूसरे वाला एलसीएम और HCF से मल्टीप्लाई करके देखता हूं कि क्या उसमें भी सेम आता है। HCF की जगह पे मैंने क्या लिखूंगा, यहां पे 2 लिख दिया। एलसीएम की जगह पे क्या आ गया 23460। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है 46920। वेल दोनों बराबर है, तो यहां पे लिख सकता हूं हेंस वेरीफाइड। वेल आपको ये क्लियर हुआ होगा। मुझे तो सिर्फ ये पॉइंट बताना था जिसके लिए क्वेश्चन करा। एक थर्ड पार्ट और समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगेन फाइंड द एलसीएम और HCF। इन दोनों के सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूं। लीजिए भाई प्राइम फैक्टर, ये मैं आपको सोल्व कर लिया जिससे कि मुझे टाइम बच जाए, लेंथी ना हो वीडियो। ये मैंने सोल्व करा, अब मैं समझा देता हूं मैंने सोल्व करा। भाई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करा 336 का, तो 2 जो है ना वो आप नोट करो कितनी बार आया, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आ गया, राइट। फिर 3 और 7 एक बार आया, मैंने 2 की पावर 4 ले लिया। लेकिन 54 को हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें 3 है जो है ना वो 3 की पावर 3 आया है और 2 वन टाइम आया है। HCF एलसीएम निकालना बताता हूं। देखिए HCF क्या कहता है, कॉमन टर्म्स लो लेकिन लिस्ट पावर। कॉमन टर्म्स में पेंसिल थोड़ा सा, ये कॉमन टर्म्स है, इन कॉमन टर्म्स में सबसे पहले बताइए लिस्ट पावर कितनी, इसकी पावर तो 1 है, तो HCF में तो 1 आएगा, यानी कि 2 की पावर 1 आएगा। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा 3 के केस में भी आप नोट करिए, ये देखिए मैं एक काम करता हूं, ये 3 वाला जो है, अब ये बताइए इनमें लिस्ट पावर कॉमन तो लिस्ट पावर 1 है, तो इसमें भी लिस्ट पावर ही आएगा, दोनों में पावर 1 ही था। HCF 6 आ गया। मेरा मानना है 6 में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है सर एलसीएम में क्या करें, तो वही मैं रेफर करूंगा। कौन से वाला, ये देखिए बार बार मैं क्या कह रहा हूं, एलसीएम का मीनिंग है कॉमन टर्म्स तो लो लेकिन हाईएस्ट पावर। कैसे भैया, कॉमन टर्म्स तो 2 है, हाईएस्ट पावर इस केस में 2 की पावर 4 आएगा, लिख दीजिए मैंने 2 की पावर 4। फिर 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 3 है, तो यहां पे 3 की पावर 3 आएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, अनकॉमन टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करो, यानी कि 7 है सिर्फ यहां पे मल्टीप्लाई करने पर, तो 7 अनकॉमन टर्म्स है। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करना पड़ूंगा, 2 की पावर 4 है तो 2 को तो मैं 4 टाइम्स लिखूंगा। फिर 3 की पावर 3 है, लिखिए 3 की पावर 3 लिख दिया, और 7। जब मैंने इसका एलसीएम निकाला तो जो मेरा एलसीएम आया वो आ गया, मैं लिख देता हूं 3024, ये एलसीएम आ गया। ये मेरा एलसीएम है, ये मेरा HCF है। वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन क्या करेंगे, एलसीएम यानी पहले तो फर्स्ट नंबर, ये रहा 336 आना चाहिए था, देखो मैंने इसमें गलती कर रखी है, ये 336 है तो ये मैंने नंबर 336 लिख दिया, पहला नंबर। दूसरा 54 है तो देखिए 54 लिख दीजिए। फिर HCF निकाला, HCF कितना निकला 6, तो HCF की जगह पे 6 लिखा। एलसीएम 3024, इनको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं, तो लास्ट में मैं लिख दूंगा हेंस वेरीफाइड। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसमें ये चीज आपको समझ में आ गई ना, तो मेरे को मानना है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी।
देखिए क्वेश्चन 3 ले लेते हैं, आई थिंक सबसे इजी क्वेश्चन कहूँ। ये एक्सरसाइज पूरे 10th में मुझे सबसे इजी लगती है। क्या कह रहा है? कहता है फाइंड द एलसीएम एचसीएफ। अक्सर मैं अंडरलाइन कर लेता जो चीज निकालनी होती है, बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 12 का जब मैंने करा तो 2 से प्राइम नंबर से डिवाइड किया, 2 6 जा, फिर 2 से किया, 2 3 जा, फिर 3 से किया, 1 आने पे हम यहाँ पे रुक जाते हैं। फिर जो है 15 है, मैं 15 का भी कर लेता हूँ। 15 का जब मैंने करा तो ये 2 से तो जा नहीं रहा, तो 3 से किया, 3 5 जा, और 5 से किया तो 5 1 जा। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आई थिंक मुझे लिख लेना चाहिए, लेकिन मैं पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, फिर 21 का कर ले, 3 का कर लेते। देखिए 2 से तो जा नहीं रहा, 3 से जा रहा है, 3 7 जा, 7 1 जा। अब मैं क्या करता हूं, लिख लेता हूं। ये मैंने 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा, तो 2 इज कमिंग हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स, तो 2 की पावर मैंने 2 लिख लिया। 3 1 टाइम आ रहा है, मैंने 3 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो 15 है, तो यहां 15 का कर लेता हूं। 15 का 3 इंटू 5 है, देखिए ये यहां पे लिखा है। और 21 का लिख लेता हूं। 21 का जब मैंने लिखा तो 3 इंटू 7। अब देखिए आपको मुझे सिर्फ ये समझाना है कि भैया एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं। मैं पहले एचसीएफ की बात करता हूं। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों में होना चाहिए। तो अगर आप नोट करें, ये 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है, और यहां पे भी है, और लीस्ट पावर है सबकी 1 1 पावर है, तो यहां पे एचसीएफ 3 आ गया। मेरा मानना है कि भाई एचसीएफ 3 समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो कॉमन है ना उसकी हाईएस्ट पावर, इन तीनों की पावर 1 है, तो पहले तो कॉमन लिख लिया। फिर जो नोट कॉमन है, देखिए 2 है, 2 की पावर 2 हो गया, राइट। फिर ये मैंने 3 काउंट कर लिया। फिर 5 है, वो भी नोट कॉमन है, 5 को भी लिख लिया। फिर 7 है, ये भी नोट कॉमन है, 7 को भी लिख लिया। जब मैं इनको सिंप्लीफाई किया, 3 और 2 को 2 टाइम्स लिखा और 5 इंटू 7 करा, तो ये जो मेरा मल्टीप्लीकेशन आया ना, ये आ गया 420। आई होप आपको एलसीएम समझ में आया होगा। एक और ट्राई कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है, सेम ही है, तो ये मैं आपको समझा देता हूं। हमसे वही बात कर रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन 17। ये मजेदार क्वेश्चन है। 17 जो है ना वो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो उसका अगर आप करोगे ना प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 17 1 जा 17 आएगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं भाई 17 कैन बी एक्सप्रेस एज 17 इंटू 1। 1 तो हर एक का होता है, लिखो ना लिखो की बात है। फिर 23 भी देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। 23 खुद प्राइम नंबर है, तो 23 से मैं डिवाइड करूंगा तो 23 1 जा आया, तो 23 को भी आई कैन राइट 23 इंटू 1। 1 नहीं लिखो तो भी चलेगा। 29 भी आप देखो, 29 को भी अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो 29 1, ये प्राइम नंबर खुद है, तो 29 को मैं लिख सकता हूं 29 इंटू 1। मुझे तो मजा आता है एचसीएफ निकालने में। देखिए कुछ भी कॉमन नहीं होता, जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता ना, वो 1 कॉमन होता है। 1 इज एवरीवेयर, तो एचसीएफ यहां पे 1 हो गया। एग्री। एलसीएम देख लेते हैं। तो एलसीएम आई होप आपको अब समझ में आ गया। जो चीज कॉमन नहीं है, आप कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 तो लिखोगे तो कोई मीनिंग नहीं है, तो सीधा हम नोट कॉमन शुरू करते हैं। 17 किसी में प्रेजेंट नहीं है, तो तीनों में से। 23 ये लीजिए किसी में प्रेजेंट नहीं है। 29 किसी में प्रेजेंट नहीं है। जब मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पे जो मेरा आंसर आना ना, वो लिख देता हूं 11339 आ गया। 11339 ये जो है ये मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, दैट इज थर्ड पार्ट, क्योंकि इसमें 3 ही पार्ट है। देखिए ये क्या कह रहा है, सेम कह रहा है 8 9 25 है। 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से जाता है 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, 1 आने पे आपको रुक जाना है, यहां रुक गए। फिर 9 से करते हैं 3 3 जा 9 3 1 जा, 1 आने पे रुक गए। फिर 25 से करते हैं 5 5 जा 25 5 1 जा 5 यहां पे। अब आप 8 को देखिए, यहां पे 2 इज कमिंग 3 टाइम्स, तो मेरा मानना है कि 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। 9 जो है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 इज कमिंग 2 टाइम्स, सो 3 की पावर 2 लिख सकता हूं। और 25 जो है वो 5 2 टाइम्स आ रहा है, तो मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूं।
पहला काम है HCF, कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वहां पे 1 होता है HCF। आई होप ये आपको मैं बता चुका हूं। HCF मैंने निकाल लिया। फिर LCM निकालने की बात कर रहे हैं, तो LCM जो होता है वो तो आपको जो कॉमन नहीं है तो जितने भी नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि मुझे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरा जो आंसर आया 1800 आया। दिस इज LCM। देखिए वन थिंग इन श्योर, LCM है ना वो हमेशा बड़े नंबर से बड़ा होता है, बराबर भी हो सकता है किसी एक के, और HCF हमेशा छोटा होता है। वेल होप सो थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाता हूं। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है भाई, 6th में भी सैनिक स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट में बहुत पूछा जाता है ये। कहता है भाई दो नंबर हैं 30, यानी कि पहले नंबर को मैं A मान लेता हूं, ये है 306, दूसरा नंबर जो है ना वो है 657। कहता है इन दोनों नंबर का HCF गिवन है। ये लीजिए मैं HCF लिख देता हूं। दिस इज गिवन हाउ मच 9। कहता है LCM निकाली, तो ये मुझे LCM निकालने के लिए कह रहा है। तो अगर आपने ये लाइन पढ़ी हुई है, आई होप ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने डिस्कस की थी भी, दो नंबर का प्रोडक्ट है ना, ये फर्स्ट नंबर A है और ये सेकंड नंबर है, दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसको मैं अप्लाई करना है, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं वी नो कि भैया हमें क्या पता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, और इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है LCM के और HCF के, राइट। तो मुझे फर्स्ट नंबर गिवन है, यानी कि ये गिवन है 306 मल्टीप्लाई बाय 657, सेकंड नंबर है। HCF दे रखा है, यहां पे LCM मुझे निकालना है, बट इन प्लेस ऑफ HCF मैंने 9 रख दिया। अब देखिए ट्रांसपोज करेंगे तो ये नंबर यहां डिवाइड में आ जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं LCM क्या हो जाएगा 306657 डिवाइडेड बाय 9। जब मैंने 9 से डिवाइड किया तो सिंप्लीफाई करने पर जो मेरा आंसर आया वो लिख देता हूं मैं, 22338 आता है, 22338, ये मेरा आंसर है LCM। आई होप ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं, ये भी आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव फर्दर। ये क्वेश्चन पता नहीं बच्चे क्यों पूछते हैं कि सर बार बार बता दो, जबकि ये इजी क्वेश्चन है। कहता भाई चेक करो कि 6 की पावर n है ना, कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो बच्चे पूछते सर क्वेश्चन क्या है, भाई ये कहना चाहता है कि 6 की पावर कुछ भी निकाले। मान लो मैं यहां पे थोड़ी देर के लिए चेक करके बताता हूं, 6 की पावर n है ना, मैंने 6 की पावर 1 ले ली तो आंसर में 6 आया, 6 की पावर 2 रखी तो आंसर में 36 आया। तो इसका लास्ट डिजिट है ना, ये कह रहा है क्या 0 आता है, नहीं 0 तो नहीं आ रहा। 6 की पावर 3 रख के देखते हैं, तो 6 की पावर 3 रख के देखा तो 6 इंटू 6 इंटू 6 करा, ये भी 216 आया, इसमें भी लास्ट में। यानी कि आपने नोट करा कि भाई लिस्ट लास्ट में 0 तो नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है। ये हमें कह रहा है भाई चेक करो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमने चेक तो कर लिया, बट मैथमेटिकली कैसे करेंगे आंसर है वो मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। देखिए 6 की पावर n है ना, हमें ये तो चेक करके देखा, इसको मैं ऐसे लिख, आंसर ऐसे लिखूंगा भाई 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूं। और अगर मुझे लास्ट एंड में 0 चाहिए ना, तो 0 आने का एक ही तरीका है, अगर इसके फैक्टर 2 इंटू 5 हो जाए। किसके 6 के फैक्टर, लेकिन 6 के फैक्टर तो 2 और 3 है, 2 इंटू 5 तो नहीं है। तो आपको यहां पे 0 आएगा नहीं होगा, तो आपको मुझे लिख लें, यानी कि टू गेट 0 एज लास्ट डिजिट वी नीड 2 and 5 both, but in case of 6, यानी कि 6 के केस में फैक्टर्स जो है ना वो फैक्टर्स आर 2 and 3, therefore यानी कि हमें क्या यहां से रिजल्ट निकाल दिया, 6 की पावर n will never end with 0, will never एंड विद 0। ये हमने चेक करके, हमने दोनों चीज चेक कर ली। आपको एग्जाम में इस तरह से लिख देना है, ये आपने चेक भी कर लिया कि वाकई आ रहा है कि नहीं, एन की जगह पे 1 2 3 पुट करके, कितना भी पुट करके देख लीजिए लास्ट में 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि 0 आने के लिए प्राइम फैक्टर जैसे में 2 और 5 होना ही चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा।
लेट्स मूव फर्दर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। देखिए भाई ये क्वेश्चन बड़ा ये इजी है। कंपोजिट नंबर आपको अगर भूल गए हो तो याद दिलाता हूं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर एक साथ पढ़ाते हैं, तो मैं आपको याद दिलाता हूं। प्राइम नंबर आपको पता है, प्राइम नंबर होते हैं जो जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और नंबर इटसेल्फ, उनको प्राइम नंबर कहते हैं। ये सीधी सी बात है, जो किसी की टेबल में नहीं आते। जो प्राइम नहीं होते ना वो कंपोजिट होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर होते हैं, उनको कंपोजिट कहते हैं। आई होप ये कंपोजिट नंबर भी आपको पता होगा। देखिए पहले चेक करते हैं, एक्सप्लेन करना है हमें कि भैया ये कंपोजिट नंबर है। इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं मैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस में 13। इसको चेक करते हैं, ये पर्टिकुलर टर्म होगी, ये दूसरी टर्म होगी, क्योंकि टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस होता है। 13 दोनों में कॉमन है, तो ये देखिए 13 अगर कॉमन है तो यहां से क्या बचा, 7 इंटू 11 प्लस में 1। अगर 13 कॉमन है तो ये तो एक फैक्टर तो यही हो गया, यानी कि यहीं से पता लग गया कि हमें ये कंपोजिट नंबर है। ज्यादा से ज्यादा हम ये लिख देंगे 77 प्लस 1 78 करेंगे। तो देखिए ये तो मेरे को लग रहा है कि इसके फैक्टर ही, दो फैक्टर तो यही हो गए। सो यहां पे लिखोगे इट हैज मोर देन टू फैक्टर, इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, और जिसके टू फैक्टर्स से ज्यादा होते हैं देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर होते हैं। ये मैंने आपको लिख दिया। कॉमन आ गया तभी पता लग गया था कि ये कंपोजिट ही होगा। एक और ट्राई कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर यहां तक ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, आप बोलो सर आपने फर्स्ट टर्म क्यों ली? देखिए मल्टीप्लीकेशन है ना, वो टर्म्स अलग नहीं करती, तो इसलिए ये सारी एक ही टर्म में काउंट होंगे। 5 4 3 2 1 प्लस 5। आपने ध्यान दिया ये 5 कॉमन है, अगर ये 5 कॉमन है तो मैं 5 को कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहां से बच गया 1। अब 5 कॉमन आते ही ये कंपोजिट नंबर बन गया, क्योंकि एक फैक्टर तो 5 हो गया। तो आप लिख दोगे इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, therefore it is a composite number, it is a composite number। I hope ये आप लिख लोगे। Now let's proceed for the question number 7th। ओके, अब 7th क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए जितना बड़ा क्वेश्चन होता है वो लेंथी होता है, तो कई बच्चे छोड़ देते हैं, जबकि मैं तो बड़ा इजी मानता हूं सबसे। कहता है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। हम मान लेते हैं कि भैया ये सर्कुलर पाथ है, राइट, और ये सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर ट्रैक ही होता है जनरली। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, राइट। यहां पे मैं लिख देता हूं सोनिया ने जो टाइम कंप्लीट कर रही है 18 मिनट्स है। रवि जो है वो 12 मिनट्स है, इसको कंप्लीट करने में रवि को जो है वो 12 मिनट्स लगे। कहता है इफ दे स्टार्ट बोथ एट सेम पॉइंट एंड सेम टाइम और गो इन सेम डायरेक्शन, हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। भाई सीधी सी बात है, ये कह रहे हैं कि ये दोनों यहाँ पे दे, मान लो स्टार्टिंग में पहले वाले को टाइम जो अंदर लगाना वो 12 मिनट लगा, राइट, दूसरे वाले को जो टाइम लगा वो लगा है 18 मिनट्स। तो ये कहता है भाई ये बताइए वापिस दोबारा कब आएंगे, स्टार्टिंग में एक बार स्टार्ट एक साथ हुए, वापिस दोबारा कब आएंगे। ऐसे क्वेश्चन में हमें सीधी बात है वी हैव टू फाइंड एलसीएम, हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से करा 9 आया, 3 से करा 3 आया, 3 से करा 1 आया, राइट। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। 2 से करा 6 आया, फिर 2 से करा 3 आया, फिर 3 से करा यानी कि 1। जब मैंने 18 को लिखा तो 18 को आई कैन राइट 2 इंटू 3 की पावर मैंने 2 लिखा है, क्योंकि देखो 3 इज कमिंग 2 टाइम्स, और जो 12 है इसको मैंने लिखा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो एलसीएम निकालना याद दिलाता हूं आपको। एलसीएम निकालना अगर आप भूल गए हो तो मैंने ये समझाया था एलसीएम के केस में कि जो हाईएस्ट पावर लो, 2 की पावर यहां पे 1 है, नीचे वाले में 2 है, हाईएस्ट पावर 2 ले लो।
3 की पावर भी हाईएस्ट लो, 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर भी 2 लो, तो 2 2 जा तो 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है। 36 मिनट्स के बाद है ना दे विल मीट टुगेदर। तो हमसे पूछो मतलब आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो आप ये लिख सकते हो कि आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट टुगेदर, दे विल मीट टुगेदर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। विद दिस आवर 1.2 इज ओवर। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में ले लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।